मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये अरोड़ा है। ये बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं और ये कविता पाठ करते हैं। ये धर्म का उपदेश देते हैं और इनका नाम मैं बताऊंगा। इनके पिता के साथ तस्वीरें देख लीजिए और पूरी खबर बताऊंगा। ये जो हैं बहुत ज़रूरी है कि ये सब खबरें चुनें और देखें और तब जाकर आप दंगे का पूरा इतिहास समझ पाएंगे। और मेरी पूरी कोशिश है कि इस वीडियो को आप ज़रूर समझेंगे। क्रांति कुमार ने भी लिखा है इसको लेकर, अच्छा उन्होंने ट्वीट किया है। और देखिए, पहले तो ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर जो है, ये मासूम जो बच्चा है ये अभिनव अरोड़ा है और इनके पिता का नाम है तरुण अरोड़ा। उनकी भी तस्वीर देखिए। तो तरुण अरोड़ा और दूसरी बहराइच में मिश्रा जी की हत्या हो गई। तो ये तरुण अरोड़ा और अभिनव अरोड़ा ज़्यादा होशियार निकले। तो जिनके बच्चे दंगे में जा रहे हैं वो बेवकूफ़ हिंदू है। तरुण अरोड़ा और अभिनव अरोड़ा होशियार हिंदू है। कैसे होशियार है वो बता रहा हूँ। अंकित पटेल ने का उनका एक चैनल है ओनली देसी यूट्यूब, उन्होंने बताया है। दरअसल अभिनव अरोड़ा जो अब बाबा बन गए हैं, प्रवचन देते हैं और बहुत पैसा कमा रहे हैं, वो सचमुच होशियार हैं और वो मिश्रा बेवकूफ़ थे जो दंगा में मारे गए। अभिनव अरोड़ा के पिता जो हैं वो आइसक्रीम के व्यापारी थे, तरुण अरोड़ा। उन्होंने कई सारे फ्रॉड किए, कई सारे यूट्यूब पर वीडियो बनवाए, लेकिन उनका बिजनेस चला नहीं, डूब गया। कई सारे केस हो गए, 5-5 लाख रुपए का वो भगोरा हो गए। तब उन्होंने धर्म का सही इस्तेमाल करना शुरू किया और उन्होंने अपने मासूम बच्चे को, जिसको स्कूल कॉलेज स्कूल जाना चाहिए था, खेलना कूदना चाहिए था, उसको उन्होंने धर्म का चोला पहना दिया और उसको रटाने लगे। वो श्लोक रटाने लगे, भगवान के नाम रटाने लगे और वो कविताएं करने लगे, बोलने लगे। और देखते ही देखते तरुण अरोड़ा माला माल हो गए। अभिनव अरोड़ा देश भर में फेमस हो गए और बड़े बुजुर्ग उनके पैर छूने लगे। तो ये भी ब्राह्मण समाज से हैं और एक है मिश्रा जो भी ब्राह्मण समाज से हैं। बस फर्क इतना होगा कि जो मिश्रा जी बहराइच में मारे गए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनके पिता अभिनव अरोड़ा के पिता की तरह सूट नहीं पहनते होंगे। उनका अपना बड़ा व्यापार खड़ा करने की कोशिश नहीं की गई होगी। अगर मिश्रा जी के बेटे पढ़े लिखे होते पिता, तो वो मिश्रा जी को जाने नहीं देते। तो ये भी मैं कह सकता हूँ कि मिश्रा जी बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होंगे। अगर वो भी पढ़े लिखे होते तो वो ये काम न करते, न वो दंगा फसाद में शामिल होते और न मारा पड़ते। तो बताइए, आपकी नज़र में कौन असली धर्म का रक्षक है और कौन असली धर्म का लाभार्थी है? मिश्रा जी जो दंगे में मारे गए, या ये अभिनव अरोड़ा जो मोटा पैसा कमा रहे हैं? क्या ये जाएंगे वहाँ दंगे में? नहीं जाएंगे। इसी तरह से इस देश के वो तमाम नेता, चाहे हिंदू पक्ष के हों चाहे मुस्लिम पक्ष के हों, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं ये बताइए। तो मैं इस देश के तमाम मिश्रा जी जैसे लोग जो दंगे में शहीद हुए हैं, मारे गए हैं, शहीद नहीं कही मारे गए हैं, उनके समर्थक उनको शहीद कह रहे हैं कि धर्म के लिए शहीद हो गए। अब बताइए, एक तरफ धर्म के लिए तरुण अरोड़ा जो हैं अपने बेटे का इस्तेमाल करके अभिनव अरोड़ा पैसा कमा रहे हैं, तो आप कौन सा बनिएगा? मैं तो तरुण अरोड़ा बनूंगा। अगर धर्म भी मानूंगा तो धर्म के धंधे में जाऊंगा, मंदिर बनवाऊंगा, पूजा पाठ करूंगा, पैसे कमाऊंगा ताकि ज़िंदगी बेहतर होगी। मैं मिश्रा जी की तरह नहीं बनूंगा। तो मैं इस देश के कम से कम दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, किसानों से, अल्पसंख्यकों से कह रहा हूँ, SC ST OBC से कह रहा हूँ कि आप किसी धर्म के हों, आप तरुण अरोड़ा और अभिनव अरोड़ा बनिए। अपने बच्चों से को धर्म के धंधे में डालिए, पैसा कमाइए। सोचिए, दंगे में न तो मंदिर का पुजारी मारा जाता है, न उस मंदिर का ट्रस्टी मारा जाता है, न मस्जिद के मौलाना मारे जाते हैं, न उसके ट्रस्टी मारे जाते हैं। तो जो धर्म का लाभार्थी है उसको कुछ नहीं होता है। कोई नेता का बेटा इस तरह के दंगे में नहीं जाता है। उन सब के बेटा, बड़े बड़े जो हेड स्पीचर्स हैं, उन सब के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। मैं इसलिए भारत के हर नागरिक को कह रहा हूँ कि पहले भारतीय बनो। भारत का संविधान आपको अधिकार देता है कि आप जिस भी धर्म को मानते हो वो धर्म आप मान सकते हैं। लेकिन अगर आप धर्म के नाम पर दंगे में शामिल हो रहे हैं तो आपकी स्थिति वही होगी। आप किसी भी धर्म के हो, दंगे में जाएंगे तो मारे जाएंगे। यही बात जातिवाद पर लागू होता है।
इस देश के मैं तमाम लोगों से कह रहा हूं कि जातिवाद छोड़िए, नहीं तो देर सवेर आप उसकी चपेट में आएंगे। और खासकर ओबीसी समाज, वो जब तक जातिवाद नहीं छोड़ेगा तब तक इसी तरह की। तो सोचिए आप क्या बनाएंगे अपने बच्चे को, तरुण अरोड़ा, अभिनव अरोड़ा, या वो मिश्रा जो शहीद मारा गया दंगे में। मैं कह रहा हूं तरुण अरोड़ा, अभिनव अरोड़ा बनाइए, ताकि आपके बच्चे की ज़िंदगी अच्छी चले, आपकी अच्छी ज़िंदगी चले। और यही भगवान बुद्ध ने कहा है, यही बाबा साहेब ने कहा है, यही फुलियार पेरियार अम्बेडकर ने कहा है, यही जगदेव बाबू ने कहा है, रामस्वरूप वर्मा ने कहा है। तो मैं SC ST OBC के लोगों से कहना चाह रहा हूँ, सोचिए अभिनव अरोड़ा की पहली तस्वीर में दिखाई दे रहे व्यक्ति ने एक्सपोज कर दिया, ये पटेल हैं। और ओनली देसी यूट्यूब चैनल ने एक बात की खाल निकाल दी। इस व्यक्ति ने बताया कि अभिनव अरोड़ा को रटाया गया है, उससे रटाई हुई चीज़ के अलावा कोई दूसरा सवाल पूछ दिया जाता है तो वो चुप रह जाता है। इस सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि अभिनव अरोड़ा के पिताजी तरुण अरोड़ा हैं। वो वीडियो दिखाया गया कि कैसे अभिनव अरोड़ा अलग पॉडकास्ट में जाकर सेम सवालों का जवाब नहीं दे पाता है। तो आप भी अभिनव अरोड़ा और तरुण अरोड़ा बढ़िए, आप सब गोपाल मिश्रा मत बनिए। तो ये 2 तस्वीरें हैं, गोपाल मिश्रा जो पढ़े लिखे नहीं थे, जिनके पिताजी के पास सूट बूट नहीं है, जो बिजनेस नहीं करते होंगे, कम पढ़े लिखे होंगे, उन्होंने अपने बच्चों को दंगे में जाने दिया। और ये है तरुण अरोड़ा जो अपने बच्चे को धर्म के मैदान में पैसा कमाने के लिए डाल दिया है। तो अगर आप होशियार हैं तो आप अभिनव अरोड़ा और तरुण अरोड़ा बनिए, न कि गोपाल मिश्रा बनिए। तो मैं दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यकों से पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या बनना है, गोपाल मिश्रा बनना है, गोपाल मिश्रा का पिता बनना है, या अब मैं दोनों ब्राह्मण समाज का उदाहरण दे रहा हूँ। हम सब लोग ब्राह्मण समाज का अनुसरण करते हैं। तो मैं इस देश के तमाम दलित पिछड़ों से कह रहा हूँ कि आप अभिनव अरोड़ा का अनुसरण कीजिए, तरुण अरोड़ा का अनुसरण कीजिए, गोपाल मिश्रा का अनुसरण मत कीजिए। और मैं मुस्लिम समाज से भी कह रहा हूँ कि आप लोग भी अभिनव अरोड़ा और तरुण अरोड़ा का कीजिए, गोपाल मिश्रा के तरह हिंसा में मत शामिल होइए। गोपाल मिश्रा हो चाहे सैफुद्दीन हो, ये जो लोग भी मारे जाएंगे उनके पीछे कोई नहीं खड़ा होगा। और तमाम लोग, इसलिए बुद्ध ने कहा है कि आप विवेक से काम कीजिए, विवेक से चलाइए। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और दंगाइयों को समझिए कि किसी भी तरह से जो दंगा फैलाते हैं वो सिर्फ शिकार होते हैं। और आज सोशल मीडिया पर वो वीडियो वायरल हो रहा है, आप भी उनका वीडियो देख लीजिए। गुजरात दंगे में ये हिंदुओं के पोस्टर बॉय थे, ये दलित समाज से आते थे। गुजरात दंगों का पोस्टर बॉय SC समाज से आते थे, ये आज भी जूता गांठ रहे हैं। और इन्होंने कहा कि मैं कभी भी, वो बुद्धिस्ट हो गए हैं, क्योंकि धम्म जो है, बुद्ध का मार्ग जो है वो हिंसा नहीं सिखाता है, दया सिखाता है, करुणा सिखाता है। इसलिए आज ही के दिन 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने धम्म की दीक्षा ली थी। तो ये अशोक मोची जो हैं वो पोस्टर बॉय थे, आज गोपाल मिश्रा पोस्टर बॉय हैं। गोपाल मिश्रा शहीद हो गए और अशोक मोची बच भी गए तो वो MP MLA नहीं बन पाए। किसी हिंदू पार्टी ने, BJP ने गुजरात में उनको राज्यसभा लोकसभा नहीं भेज दिया। अरे ये तो कुछ नहीं है। उमा भारती का क्या हुआ, विनय कटियार का क्या हुआ। तो आप दलित पिछड़े हैं तो ऐसे भी धर्म के खांचे में आप फिट नहीं बैठते हैं। आप तो वहाँ अभिनव अरोड़ा और तरुण अरोड़ा भी नहीं बन सकते। गोपाल मिश्रा की तो फिर भी समझ लिए, किसी भी तरह के जातिवादी हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा, धार्मिक हिंसा में शामिल न हो। भाजपा शासित उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान प्रशासनिक लापरवाही के कारण पूरा जनपद आग की लपेटों में जला। मां योगी आदित्यनाथ जी, आप जिस पद पर हैं उस पद की संवैधानिक गरिमा होती है। मेरा आपसे निवेदन है कि आम जनता को अपनी हठधर्मिता के भेंट न चढ़ाएं दंगों में। तो सोचिए, तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और आप लोग को मैं फिर ऑप्शन दे रहा हूँ, आप लोग अपने बच्चों को गोपाल मिश्रा बनाएंगे या अभिनव अरोड़ा, तरुण अरोड़ा बनाएंगे। मैं तो तरुण अरोड़ा और अभिनव अरोड़ा की तरफ आपको कहूँगा कि अगर आप धर्म के भी ठेकेदार हैं तो अभिनव अरोड़ा, तरुण अरोड़ा की तरफ जाइए, गोपाल मिश्रा मत बनिए। और इस देश के SC ST OBC लोगों से कहूँगा कि आप किसी भी धर्म में हो, आप सांप्रदायिकता से दूर रहिए, क्योंकि आपके बच्चों के लिए रोजी रोटी, पैसा, परिवार जरूरी है। क्योंकि आपको कुछ मिलना नहीं है, हिंसा में आपको सिर्फ नुकसान होगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।